सुप्रीम कोर्ट ने बोला 2 मिनट में केस खारिज हो जाएगा। ये क्या शराब घोटाला कोई शराब घोटाला है ही नहीं। बिल्कुल बोला सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसा कहाँ? लाइव लो पे ट्विटर लाइव लो पे जाइए। मैं पढ़ा लिखा। अरे भैया क्या बात करो आप? अगर नहीं ऐसे तो हम नहीं। क्या हारोगे आप? क्या हारोगे बताओ? क्या हारोगे बताओ? मैं सब कुछ मैं नहीं बताओ ना। फिर कैसे बोल रहे हो आप? बोल कैसे रहे हो आप? साबित हो रहे हो उसमें से। भाई तुम्हें एक बात बताऊं, केजरीवाल केजरीवाल के हारने की सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? वो मोदी जी के खिलाफ हो गए। समझ रहे हो कि मेरे को उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाना, मेरे को तो उनको हराना है। मुझे तो गाली बकनी है, मुझे बिल क्या नहीं दे रहा है? यही तो सबसे बड़ी वजह है उनके हारने की। अरविंद केजरीवाल जी को मानते हैं कट्टर ईमानदार कहते हो? भाई केजरीवाल, यदि केजरीवाल इतने भी पढ़े लिखे होते, ये पढ़ा लिखा बेवकूफ है, सबको चुतिया बना दिया दिल्ली में। भाई आप समझ रहे हैं, इतना बड़ा शराब घोटाला स्टाम्प पेपर पे 10-20 साल बाद पता चलेगा कि मोदी क्या करके गया है। भाई भारत की 150 करोड़ की आबादी है, सभी को कलेक्टर नहीं बनाया जा सकता है, सरकारी जॉब्स क्रिएट नहीं किया जा सकता, जॉब्स प्राइवेट सेक्टर में ही मिलेंगे। इंडिया में ही कुछ ऐसा स्टेट है जिसको मान लो थोड़ी दिन के अलग कर दिया जाए तो श्रीलंका जैसा हालात है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं, क्योंकि वो इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको सब कुछ मिल जा रहा है। साउथ में एक फ्री की रेवड़ी बांटने वाला स्टेट है आंध्र प्रदेश। दिल्ली में तो रेवड़ी बट रही है। तो ये सबको अलग कर दिया जाए ना, तो इनका फिस्कल डेफिसिट इतना है कि बस श्रीलंका और पाकिस्तान होते देर नहीं लगेगा। आप कह रहे हैं कि मतलब रोजगार घर नहीं देखो, मैं एक भैया ने मुझे कांग्रेस का समर्थन बताया। मुझे एक मिनट, अभी कुछ लोगों ने मुझे कांग्रेस का समर्थन, मैं आज ये बात लिखित में दे रहा हूँ, कांग्रेस बीजेपी का सामना कभी नहीं कर सकती। अगर राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी होगा तो राहुल गांधी को धूल की चाटनी पड़ेगी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। उसमें कोई क्वालिटी नहीं है। कांग्रेस में क्या है ना कि वो राहुल गांधी के चक्कर में सभी अपने अच्छे नेताओं को निकालते जा रही है। भाई बूढ़े के कमलनाथ, दिग्विजय सिंह के चक्कर में ज्योतिरादित्य सिंधिया को निकाल दिया, गहलोत के चक्कर में भाई आप पायलट को निकालो। अच्छे जो आपके नेता है आप उनको निकाले जा रहे हो। भाई अच्छे नेता तो रखो ना अपनी पार्टी में, अच्छे नेता आपके पास रहेंगे नहीं तो फिर कौन वोट देगा आपको? गहलोत मतलब क्या 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 उनके किसी पे बोला जाए, आप बूढ़ों के चक्कर में आप जो आपके युवा ने अच्छे नेता आप उनको निकालते जा रहे हो। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जी के चक्कर में आप उनको निकाल रहे हो। कि चुनाव बीजेपी नहीं जीती है, ईवीएम जीती है। ऐसा कुछ नहीं है। तो तेलंगाना क्या जीत गई कांग्रेस को ये नहीं बोलना चाहिए। कांग्रेस हारी है तो उसको हार को स्वीकार करनी चाहिए, ठीक है। घमंड उसको ले डूबा। कर्नाटक स्टेट का इलेक्शन जब जीती है उसमें घमंड ज्यादा ही कुछ आ गया, उस वजह से ये घमंड के चक्कर में। वरना एग्जिट पोल तो आपको भी पता, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन रही थी, रिपीट कर रही, मतलब ये कांग्रेस आ रही थी, छत्तीसगढ़ में रिपीट कर रही थी, लेकिन नहीं आई। मैं आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी के फेस पे तीनों राज्य जीते हैं, तीनों राज्य। वरना एमपी में इतनी इनकम्पिटेंसी थी। अच्छा, राहुल गांधी में क्या कमी पड़ गई? क्योंकि युवा नेता है और भारत जोड़ो यात्रा भी की है उन्होंने। उनका प्रभाव साउथ साइड पड़ सकता है, नॉर्थ बेल्ट में उनकी कोई वैल्यू नहीं। ऐसा कमी क्या है राहुल गांधी में जो नहीं देखो, इनको अब इंडिया का इन्होंने इंडिया अलायंस बनाया है। एक ऐसा फेस खड़ा करना चाहिए जैसे कि अरविंद केजरीवाल है, उसकी नॉर्थ बेल्ट में 2 राज्यों में सरकार है पूर्ण बहुमत की। आप इस बात से एग्री करो नहीं करो, ठीक है, 2 राज्यों में सरकार है, उस जैसे बंदे को आगे करो, फेस बनाओ। किसी जैसे इंसान को राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी होगा तो इलेक्शन हारेगी कांग्रेस। आप कह रहे केजरीवाल जी को खड़े कर दो, पीछे सबसे नंबर में पहले नंबर पे खड़े नीतीश चाचा, उनको नहीं आना चाहिए? नहीं देखो, नीतीश में यार 40 विधायक है उसके पास, 40 विधायक हैं, उससे बड़ी पार्टी तो तेज। सपना तो है ना बनने का प्रधानमंत्री। सपना तो मेरा भी है, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मेरा सपना। क्या भैया, नीतीश को नहीं बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए, क्यों नहीं बनाना चाहिए भैया, किसी को भी बनाओ। अब उनका अपना मुद्दा है, किसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन भैया अभी मोदी जी के सामने कोई नहीं है, सीधी सी बात है। अभी अगले 5 साल तक तो ये सीट खाली नहीं है प्रधानमंत्री की। कोई भी सुन ले, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे राहुल गांधी जी आ जाए, केजरीवाल जी आ जाए, नीतीश जी आ जाए, लालू जी आ जाए, तेजस्वी जी आ जाए, ममता जी आ जाए, चाहे तमिलनाडु से जो है हमारे नेता वो भी कोई भी आ जाए, अभी मोदी जी के सामने कोई खड़ा नहीं है। उनका कोई विकल्प नहीं है अभी देश में। कांग्रेस के ही प्रवक्ता कह रहे हैं इस कांग्रेस को सनातन का श्राप लगा है। अब वो तो भैया पता नहीं सनातन का श्राप लगा है कि नहीं लगा, वो मैं नहीं जानता। लेकिन जब एक राज्य का मुख्यमंत्री ये कहेगा कि रमजान में 1 मिनट के लिए लाइट नहीं कटनी चाहिए और अदर धर्मों में कटनी चाहिए, तो भाई बाकी जो देश के धर्मावलंबी वो बेवकूफ नहीं है, मूर्ख नहीं है, उनके पास भी दिमाग है कि उनको किसको वोट देना है। अगर राज्य का कोई मुख्यमंत्री इस तरह से बोलेगा तो भाई लोग सोचने पर मजबूर होंगे कि हमें किसे वोट देना है। 24 में कौन आ रहा है? अरे भैया डिबेट है लोकसभा की, ये 24 में कौन आ रहा ही पूछे ही मत, आना ही है, आएगा ही मोदी, बस आ गया ही समझ। मोहर मार रखे हैं क्या? मोदी का नाम राहुल गांधी होगा तो हारेगी कांग्रेस, फिर मोदी जी आएंगे। भैया मोदी 28 कोई भी होगा, मोदी ही आएगा, इतना समझ लो। अभी मोदी के ये सीट खाली नहीं है 5 साल। मैं भी एग्री करता हूँ, इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ। एक मिनट, आप कह रहे हैं केजरीवाल होते तो अच्छी लीड करते,
लीड करते हैं वो। पर केजरीवाल मध्य प्रदेश में एक भी सीट नहीं आई। अगर कोई इंसान करेगा ना, अरविंद अरविंद केजरीवाल करेगा। बता रहा हूँ, हाँ। केजरीवाल जी का एक भी सीट नहीं आई, ना मध्य प्रदेश ना राजस्थान कहीं भी नहीं आई। कोई बात नहीं, उन्होंने ट्राई करा ना, अभी तो लड़ रहे हैं वो। आप कह रहे हैं कि अगर 24 ये में देश अच्छा लोकतंत्र मानते हैं कि लोकतंत्र है कि नहीं, ये मानते हैं कि नहीं है? आप मानते हैं कि नहीं? पहले आप एक सिंपल सा, आप मानते हैं कि लोकतंत्र है देश में कि नहीं है? मानते हो? सुप्रीम कोर्ट का मानते हो? कोर्ट जो कोर्ट है उनको मानते हो? तो अगर वो मान लीजिए मोदी जी केस भी कर देंगे, जेल में भी डाल देंगे, तो कोर्ट है ना आपके पास भाई। सिसोदिया जी जो जेल में है तो कोर्ट जा रहे हैं ना, कोर्ट आके रिजेक्ट कर रहा है, तो कोई तो बेस होगा ना, उसको रिजेक्ट कर रहा है कि भाई अब तुमको नहीं देंगे बेल। कुछ ना कुछ तो आधार रख रहे होंगे इधर से, चाहे उनके जो जितने भी मंत्री जेल में है, कुछ ना कुछ तो आधार कोर्ट देख रहा है, तब तो उनका बेल रिजेक्ट कर रहा है ना, इतने बड़े पावरफुल लीडर होने के बाद। क्या कह रहे थे आप? बताइए। अरे भैया, तो इलेक्शन से पहले ही पैसे मूव कराए जाते हैं, तो छापे क्या इलेक्शन के बाद मारे जाएंगे? क्या अभी अभी इलेक्शन होने वाले हैं 5 साल बाद, तो अभी छापे मारे जाएंगे? इलेक्शन से पहले पैसे मूव कराए जाएंगे बांटने के लिए चुनाव से पहले, तो उसी समय ना छापे मारे जाएंगे कि छापे 5 साल बाद मारने जाएंगे? देखो, दिल्ली पुलिस, एक मिनट, दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर है। इन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट है। सीबीआई के पास वो पावर है, सीबीआई के पास वो पावर है जो महीना, 6 महीना, साल भर अगर किसी को गवाह बना के इससे केवल ये बुलवाना है कि इसने आरोप इसने किया है, उस बिहाफ पे भी साल भर डाल सकते हैं। भले ही सुप्रीम कोर्ट तो अपना फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला 2 मिनट में केस खारिज हो जाएगा। ये क्या शराब घोटाला, कोई शराब घोटाला है ही नहीं। बिल्कुल बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसा कहाँ? लाइव लो पे, ट्विटर लाइव लो पे जाइए, ट्विटर लाइव लो पे जाइए। मैं पढ़ा लिखा। अरे भैया क्या बात करो आप? अगर नहीं ऐसा तो हम नहीं। क्या हारोगे आप? क्या हारोगे बताओ, क्या हारोगे बताओ? मैं सब कुछ मैं नहीं बताओ ना, फिर कैसे बोल रहे हो आप? बोल कैसे रहे हो आप? भाषा भी दो रहे हो उसमें से। ये गलत बात, इसका मतलब आपने बोला ना, पढ़े लिखे वाली बात बोला ना आपने। कांग्रेस गवर्नमेंट में भाई अमित शाह को पूछताछ हुआ था, जिसका मतलब कांग्रेस जानबूझ के कराई थी। ये सब चीजें ये लोग देखिए होता क्या है ना, कुछ लोग जैसे अभी कांग्रेस पीछे जा रही है, तो इसमें राहुल गांधी जी की गलती नहीं है। दिक्कत क्या है ना कि राहुल गांधी जी राजघराने परिवार में जन्म लिए, राजघराने वाले परिवार में जन्म लिए, उनको शुरू से जो है उनके आगे पीछे चमचे थे। राहुल गांधी जी कहते थे आज अभी दिन में सूरज नहीं निकला, अभी रात है, उनके चमचे कहते थे हाँ अभी रात है। राहुल गांधी जी रात में चांद देख के बोल रहे ये सूरज है, तो उनके चमचे कहते थे सूरज है। बस यही आदत उनको पड़ गई। राहुल गांधी जी में दिक्कत नहीं है, अगर वो शुरू से ही निकल के भारत के क्षेत्र में घूमे रहते आज वो भी अच्छे नेता होते। उनका प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि उनके आगे पीछे चमचे खड़े हैं। वो अगर कुछ भी बोल दे, हाँ उनको कोई बताने वाला नहीं है कि आप ये कर रहे हो तो ये गलत है। उनको पास मुद्दा, उनके कौन सा मुद्दा उठाना चाहिए। जैसे मैं एक मुद्दा बताता हूँ, वो मुद्दा